तो ये फिल्म एक जेल से शुरू होती है जहां हम कहानी के मरकजी किरदार को देखते हैं जो हमें मालूम नहीं, यानी आर्थर या कोई जोकर, जो बहुत कमज़ोर था क्योंकि उसे यहाँ मुनासिब खाना नहीं मिल सका था। यहाँ हमें मालूम होता है कि आर्थर जोकर को असल में क्यों कैद किया गया था। दरअसल उसने सरेआम 5 लोगों को कत्ल किया था, जिसकी सजा इसे मिली थी। अब अगरचे उसने 5 लोगों को कत्ल किया, लेकिन जिस तरह उसने इन्हें मारा वो लोगों में मशहूर हो गया। वो उस वक्त जोकर की शक्ल में था, यानी उसने जोकर के कपड़े और मेकअप पहना था, जिसने उसे इतना मशहूर किया कि इस पर एक टेलीविज़न फिल्म बन गई। बहुत से लोग इस टेलीविज़न फिल्म को पसंद करते हैं, जो तमाम जोकर्स के मद्दाह भी हैं। इन लोगों का ख्याल है कि जोकर आर्थर बेकसूर है और उसने उन 5 लोगों को मार कर अच्छा किया क्योंकि वो बुरे थे। वो आर्थर को बहुत तंग करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे, तो वो थक कर मार पीट पर उतर आया। लेकिन बाकी लोगों की नज़र में वो मुजरिम है क्योंकि इसने डेथ गार्ड हटा दिया है। आर्थर को यहाँ जेल में कई साल हो गए और खुदा जाने मजीद कितने साल वो यहाँ कैद रहेगा, क्योंकि अभी तक अदालत में इसकी समाअत नहीं हुई कि उसे मालूम हो सके कि वो यहाँ कितने साल कैद। अब बेचारे आर्थर को कहीं चैन नहीं। वो बाहर के लोगों से परेशान था क्योंकि सब उसे तंग करते धमकाते थे, और वो पुलिस से नाराज था क्योंकि ये लोग भी इसका मजाक उड़ाते थे। अब आर्थर का वकील उसे बुलाता है तो वो जाता है। रास्ते में एक लड़की को देखता है जिसे वो गौर से देखता है। वो लड़की भी आर्थर से नजरें नहीं हटा रही थी। गौर से देखकर वो उसे गोली मारने का इशारा करती है। लड़की का नाम नहीं पता, मगर फिर पुलिस आर्थर को वहां से ले जाती है और वो अपने वकील से मिलता है, जो इसका मुकदमा लड़ने वाला है। एक तरफ वकील आर्थर का केस लड़ रहा था, मगर साथ ही इसका फायदा भी उठा रहा था। आर्थर उन दिनों मशहूर था, इसकी बातें हर जगह सुनाई दे रही थीं। इस मौका से फायदा उठाते हुए वकील कुछ सहाफ़ी लाया ताकि वो आर्थर का इंटरव्यू ली। उसने सिर्फ ये कहा कि ये लोग कुछ सवाल पूछेंगे और आपको अपने बारे में बताना है। आर्थर ने उसकी बात मानी और उठकर इंटरव्यू रूम में आ गया। वो ये नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे सहाफ़ी पसंद नहीं थे, मगर अब उसे वकील की बात माननी थी। इंटरव्यू के दौरान इससे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो उन सवालों का जवाब देता है, मगर अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था क्योंकि जो बुरा वक्त गुजर चुका था वो दोबारा ताज़ा हो रहा था, जिससे वो परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है। इंटरव्यू की दूसरी वजह आर्थर को चेक करना था, यानी रोज़ाना इंटरव्यू होते ताकि देखा जाए कि आर्थर की जहनी हालत बेहतर हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि आर्थर पागल है, पागल जोकर जिसने अपने जुनून में 5 लोगों को मार डाला। तो इंटरव्यू के बहाने इसकी हालत चेक की जाती। इंटरव्यू के बाद आर्थर को जेल वापस लाया गया। एक पुलिस अफसर उसे म्यूजिक रूम में ले गया जहां सब अपना मौसीकी बजा रहे थे। यहाँ वो लड़की ली भी थी और दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे क्योंकि वो मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों है। ली बताती है कि जिस इमारत में मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, मैं गुस्से में आकर वहां गई और पूरी इमारत को आग लगा दी, जिसमें मेरी माँ भी हलाक हो गई। उसी वजह से मुझे सजा मिली और मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर आर्थर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ये इसकी आदत थी। ली इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। आर्थर कहता है क्या कह रही हो, तुम्हें नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों हूँ। सब जानते हैं कि मैंने 5 लोगों को मारा है, उसीलिए मुझे सजा मिल रही है। अब वो रोजाना मिलते और दोस्त बन गए। एक दिन ली ने आर्थर से कहा कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो लोग मुझे मार डालेंगे। इसे मारने के लिए हकीकत में ली उसे बहुत पसंद करता है। वो यहाँ से भागकर अफ्रीका में जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन इनकार से ऐसा नहीं होगा, लिहाजा ली को बुरा लगता है। उस वक्त वो आर्थर के साथ थिएटर में बैठी थी। वो गुस्से में थिएटर के पीछे आग लगा देती है। जब लोगों को आग का पता चलता है तो वो भागने लगते हैं। पूरा हाल खाली हो गया, सिर्फ ली और आर्थर वहां रह गई। जो आग से नहीं भागे वो वहीं रहे और दोनों ने वहां अपनी मोहब्बत का इजहार किया। न सिर्फ ली, आर्थर भी इससे मोहब्बत करने लगे। इसके बाद वो दोनों भागकर मैदान में आ गई। वो दोनों गेट फलांग कर भागने का नाटक करते हैं, लेकिन फिर अफसर आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और वो इन्हें यहाँ से घसीटने लगते हैं। लेकिन परेशान होने की बजाय वो हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक जैसे हैं। आर्थर इस लम्हे से इतना खुश हवा के पागलों की तरह हंसा। अब जब आर्थर को वापस जेल लाया गया, ली भी गार्ड की मदद से इसकी कोठरी में आ गया और वो दोनों फिर से 1 साल साथ गुजारते हैं। ली इसे बताती है कि वो उसे जोकर की शक्ल में देखना चाहती है, उसके लिए वो अपने साथ मेकअप ही लाएगी। उसकी मदद से वो इसका मेकअप करके उसे जोकर जैसा बना देती है, जिसके बाद वो बहुत मज़ा करता है।
अगले दिन वकील आर्थर से दोबारा मिलने आती है क्योंकि वो एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो बेहतरीन रिपोर्टर लाती है ताकि सवालात से इसकी ज़हनी हालत जान सके। आर्थर अपने माजी के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो परेशान हो जाता था, इसे बुरा लगता था। लेकिन ये रिपोर्टर इसके माजी के बारे में सवाल पूछती रही। उसने अपनी मां को भी कत्ल किया था, जिसके बारे में ये रिपोर्टर पूछना शुरू कर। ये सुनकर आर्थर इतना परेशान हुआ कि रिपोर्टर पर गुस्सा आने लगा। हालांकि उससे पहले वो खामोशी से बैठा हुआ था, लेकिन अब इसकी सज़ा पूरी हो चुकी थी, इसे रहा कर दिया गया। अब वो जेल से बाहर आकर टेलीविज़न पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही है। इस इंटरव्यू के बाद आर्थर को अदालत में पेश किया जाना था। जब इसे ले जाया जा रहा था, मतदार सड़कों पर कतार में खड़े थे। वो कहीं ना कहीं आर्थर का नाम पुकार रहे थे। वो यहाँ इसकी हिमायत करने आए थे। वो चाहती थी कि आर्थर जल्द अज जल्द जेल से रहा हो जाए, और वो भी जिंदगी भर की आज़ादी। इसे भी जीने का हक है, क्योंकि वो उन लोगों को कत्ल करने का हकदार था, और ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। अदालत में आकर आर्थर ने ली को भी मद्दाहों में देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर निहायत खुश थे। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो दूसरा वकील खड़ा हुआ। वो आर्थर के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। इसने पब्लिक ट्रेन में 5 अफराद को कत्ल की। इसके बाद आर्थर का वकील खड़ा हुआ और वो भी इसके हक में बोलना शुरू करती है कि आर्थर जोकर हमेशा एक कमरे में अकेला रहता था। वो एक गरीब मासूम इंसान है। उसने उन 5 लोगों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्थर को तशद्दुद किया। फिर वो बेचारा क्या करता? इसने अपनी हिफाजत में इन्हें मारा, क्योंकि इसका दिमाग बच्चे जैसा है। वो जो सही समझता है करता है। दूसरा वकील कहता है, जो भी हो, उसने कत्ल किया, लेकिन वो एक कातिल है। इसने जुर्म किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसे आज़ाद घूमने का हक नहीं। दोनों वकला को सुनकर जज तारीख आगे बढ़ाता है। जब आर्थर का वकील बाहर आया, ली खुदाई कहती है, आप जैसे लड़ रहे हैं, आर्थर हारेगा। आपको ये केस अच्छी तरह लड़ना होगा, किसी तरह उसे छुड़वाना होगा। जब आर्थर को जेल में डाला, इसका वकील आया और ली के बारे में पूछने लगा। आर्थर कहता है, हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं इससे प्यार करता और इस पर यकीन करता हूँ। वकील पूछता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? वो आपको धोखा दे रही है। देखो, उसने कहा कि मेरे वालिदैन मर गए, लेकिन इसके वालिद डॉक्टर हैं और दोनों जिंदा हैं। आर्थर को पता चलता है कि ली को सजा नहीं मिली। वो जानबूझकर पैसे देकर जेल में थी, लेकिन जब बेचारे आर्थर को वापस जेल ले जाया जाता है तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने पुलिस के खिलाफ इतना कुछ कहा कि सब इससे नाराज हो गए और इन्होंने उसे सजा देने के लिए बहुत मारा। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वो उसे वापस इसकी कोठरी में डालकर चले गए। अब 2 दिन बाद पेशी का दिन फिर से आता है। आज लेबी जोकर बनकर आई थी क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आर्थर जेल से रहा हो जाएगा। लेकिन हम आर्थर के चेहरे पर साफ मायूसी देख सकते हैं क्योंकि इसने हार मान ली थी। वो आखिर में कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस पर शर्म आती है। मैं अपने गुनाह का इतिराफ़ करता हूँ। ये सुनकर लेबी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने लोगों के साथ अदालत से उठकर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोकर हार मान ले और अदालत के सामने इकरार करे। लेकिन चूंकि उसने खुद अपने गुनाह का इकरार कर दिया था, ये मुकदमा ख़त्म हो गया और अब उसे सज़ा देने का वक्त आ गया था। यही वजह है कि वो जोकर से अपनी आम शक्ल में वापस आता है और पता नहीं क्या सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसे यूं हंसता देखकर इसके खिलाफ वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो आर्थर को मारता है, पर वो फिर भी हंसी नहीं रोकता। अदालत में होने की वजह से इसकी हंसी एक ज़बरदस्त धमाका थी। पूरी अदालत तबाह हो गई। कुछ लोग मर गए जबकि बहुत से जख्मी पड़े थे। अदालत से निकलते ही उसने एक मतदार को तबाहशुदा जगह पर देखा। वो आर्थर को असल जोकर समझकर उसकी मदद करने लगा। वो आर्थर को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जा रहा था। इस तरह वो जोकर की मदद करना चाहता था, लेकिन गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और आर्थर भाग निकला। काफी देर भागने के बाद उसे ली सामने नजर आया। आर्थर इसके पास जाकर कहता है, चलो यहाँ से चलें। वो कहीं दूर जाता और अपनी अलग दुनिया में रहता है। अदालत में अचानक धमाका हुआ और मैं वहां से भाग गया। ये सुनकर ली कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी तुम वो नहीं हो। मैं एक बेखौफ बहादुर शख्स से मोहब्बत करती थी, पर तुम तो जल्द ही हार मानने वालों में से निकले। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम्हें सबके सामने अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी।
इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुमसे जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम एक बुज़दिल हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और हमने जल्दी शादी की। मैंने सोचा था पर अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तुम जैसे बुज़दिल से मिले। ये कहकर ली चली जाती है और आर्थर वहीं खड़ा रहता है। सतिया मूली की बातों से वो पूरी तरह टूट चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या करे। वो वहीं खड़ा रहा, हैरान व परेशान। फिर पुलिस आती है और इसे दोबारा पकड़ लेती है और एक बार फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में आर्थर का एक दुश्मन इससे मिलने आता है। वो अकेले गाने के बहाने आर्थर पर हमला करता है। इसने खतरनाक हथियार से हमला किया। आर्थर जख्मी हो गया और खून बहने लगा। वो गिर पड़ा और इसकी आंखें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। क्या आपको लगता है कि आर्थर जोकर मर गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उसके साथ ही इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है।